So hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's start our next question of topic array, that is find longest consecutive subsequence. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि हम लोगों ने जैसे ये हमारा एक एरे गिवन है, तो अब हमने इसमें क्या करना है कि जो जो नंबर हमारे एरे के नेक्स्ट वैल्यू पे, जैसे इसमें 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है फिर 6 है, मतलब ये सीक्वेंस में है। ओके मतलब 1 के बाद 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन। तो हमने ऐसे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सब सीक्वेंस होती है ना, दो टर्म्स होती है, एक होती है सब सीक्वेंस और एक होता है सब एरे। तो जो सब एरे की बात करें ना हम, तो सब एरे में होता है कि हमेशा ऑल्टरनेटिव, जैसे 2,6,1 ये एक सब एरे है। लेकिन जब हम लोग सब सीक्वेंस की बात करें ना, तब ये होता है कि कोई भी वैल्यू आप कहीं से भी उठा सकते हो। जैसे हमने सबसे पहले 1 उठाया, फिर हमने 2 उठाया, फिर 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। तो ये ऑल्टरनेटिव नंबर्स हैं, मतलब कि कंसेक्टिव नंबर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्गेस्ट निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया इसका 6, क्योंकि हमारे 1 से लेके 6 तक हमारी सीक्वेंस चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर हम लोग दूसरे वैल्यूज की बात करें, अब जैसे सपोज करो यहाँ पे एक हमारे पास 8 भी होता, 8 भी होता यहाँ पे, जस्ट सपोज। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा एक है 8 है, फिर उसके बाद 9 है, मतलब कि दोनों साथ साथ हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर्स हैं, मतलब 8 के बाद 9। अब यहाँ पे एक और वैल्यू होती 10 भी होती, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाता। तो यहाँ पे हमारा 3 है, और जब हम लोग 1 से लेके 6 तक बात करें तो वहाँ पे हमारे 6 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्गेस्ट निकालना है, तो हम लोग इसका आउटपुट क्या देंगे, 6। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको कि हम लोगों ने ऐसे नंबर बताने जो एक सीक्वेंस में है पूरे, जैसे 1, 2, 3। ओके, तो ये हमारी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक वैल्यूज है तो 3 आउटपुट हो जाएगा। अगर हमारे पास एक एरे होता, वहां पे होता 5, 6, 1, 8, 7, ये हमारे पास एक एरे होता। तो इसकी आउटपुट क्या होती, सबसे पहले कंप्यूटर 1 पे देख, मतलब सबसे पहले इस पे आता फर्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो ये देखता कि क्या इससे कोई वैल्यू है जो छोटी है और बड़ी है। तो 5 के बाद 6, 7 फिर 8। ओके, तो ये हमारा इसने देखा कि 5 से कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो बड़ी हैं। अब यहाँ पे आ गया 5 एक हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, तो यहाँ पे टोटल हो गई 4। ओके, जब हम लोग 6 पे आएंगे ना, तो 6 पे हम लोग क्या देखेंगे, अब मैं आपको एक बार इसी से बताती हूँ, कोड से आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपको बस क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए अब तक कि हमने क्या किया। अब मैं आपको कोड में बताती हूँ कि हम लोग करेंगे कैसे। अब सबसे पहले हमने एक सेट वेरिएबल ले लिया। अब सेट का जो मेन यूनिक स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं स्टोर करता। ओके, तो हमने यहाँ पे एस लिया जो कि सेट वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब कि यूनिक वैल्यू सारी होगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो डुप्लीकेट होगी। तो और दूसरा हमने वेरिएबल ले लिया आंसर इज इक्वल टू 0। जो आंसर है ना वो ये स्टोर करेगा कि कौन कितनी वैल्यूज है। ओके, मतलब जो सीक्वेंस में है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले अभी हमारा ये जो सेट है वो एम्प्टी है, तो हमने एक फॉर लूप चलाई 0 से लेके लास्ट तक, जो और हमने क्या किया, हर एक वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया अपने सेट के अंदर। अभी तक हमारा सेट एम्प्टी था, लेकिन जब हम लोग ये 2 लाइन्स हमने ऑपरेट करी, तो हमारी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी हमारे सेट के अंदर आ गई। ओके, तो ये था ये 4 लाइन्स का मीनिंग। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर लूप पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं पहले हटा देती हूँ सारा। अब नेक्स्ट जो फॉर लूप है वो क्या करेगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी। ओके, सो अब सबसे पहले हम लोग कहाँ पे हैं, 2 पे हैं। ओके, अब क्या वो कंप्यूटर चेक करेगा, इफ ARR ऑफ I मतलब कि 2, फिर यहाँ पे लिखा है -1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने कंप्यूटर ने पहले ये चीज सॉल्व कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1। इफ 1 नॉट इन S, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ये इफ कंडीशन है ना वो तभी स्टार्ट होगी, अभी ये जो हमारी कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ 1 नॉट इन S, मतलब कि हमारा जो 1 है वो अगर S के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तभी हम लोग ये इफ वाली कंडीशन
एग्जीक्यूट करेंगे। बट हमारे इस एरे में जो 1 है वो पहले से ही सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने ये वाली कंडीशन चेक, हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। वो अब देखो आप क्यों हम लोगों ने क्या किया, हमने अगर हम लोग सपोज करो इसके जिससे छोटा नंबर है प्रेजेंट 1, तो ये ऑब्वियस है कि हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे काउंट करना। अगर हमारे पास 2 से है, देखो 2 है, ठीक है, अभी 2 पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को करेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी कहीं एरे में, उसको देखेंगे, फिर 4 को देखेंगे, फिर 5 को देखेंगे, 4 5, और फिर 6 को देखेंगे। फिर हम लोगों ने 7 देखा, 7 यहाँ पे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। तो अगर हम लोग इसको काउंट करें ना, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 5। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने सबसे छोटा नंबर से ही चेक करना है, मतलब कि 1 से ही चेक करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे ना, तो हमारा कोड और लेंथी होगा। मतलब यहाँ से हमने चेक तो सपोज करो कर लिया, बट इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 2 से छोटा नंबर भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ही बार वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली कंडीशन पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब पहले हम लोग सबसे पहले 2 पे थे, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, अब हम लोग आ गए यहाँ पे 6 पे। हम लोग 6 पे चेक करेंगे, क्या 6 माइनस 1 दैट इज 5, क्या हमारा 5 प्रेजेंट है इसके अंदर, इस सेट के अंदर, मतलब सेट में सारी वैल्यूज यही सारी वैल्यूज होंगी। ओके, तो अगर मैं सेट बोलूँ तो समझ जाना कि इसी की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे 5 आ गया, क्या 5 प्रेजेंट है, यस 5 भी प्रेजेंट है, तब भी हम लोग ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पे आ गए, अब हम लोग हमारा जो मेन है वो हम लोग आ गए 1 पे। अब हम लोग 1 पे जब यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे 1 माइनस 1 मतलब कि 0, क्या हमारा 0 इसके अंदर सेट के अंदर प्रेजेंट है, नहीं, अब हमारा 0 प्रेजेंट नहीं है। तो हमको पता चल गया कि ये जो हमारा हमने जो सीक्वेंस देखनी है वो हमारी सबसे छोटे नंबर से ही हम लोग वहीं पे हैं, क्योंकि 1 हमारा सबसे छोटा नंबर है। अगर हम लोग इस एरे की बात करें तो हमको पता चल गया कि जो 1 है ना, 1 से छोटी वैल्यूज और कोई नहीं है इस एरे में, मतलब कि अब हमने 1 से जो आगे वैल्यूज है ना उन्हीं को देखना है। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया जे नेम का, उसमें हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी, मतलब कि 1 को हमने स्टोर कर दिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्यों स्टोर किया, क्योंकि अब हम जितने भी ऑपरेशंस है ना वो जे को लेके देखेंगे। यहाँ पे हमने जे की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हमने क्या किया, एक वाइल लूप छोटी सी स्टार्ट करेंगे जो चेक करेंगे, और हम लोग 1 को प्लस करते रहेंगे एक वैल्यू से, और हम लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक हम लोग सपोज करो हमने पहले मैं आपको बताती हूँ। अब जे देखो, जे इन एस मतलब कि जे क्या है हमारा 1। अब 1 जो है वो हमारे इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर आएंगे और जे की वैल्यू को एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब अब हमारा जो जे है वो क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, हम लोग 2 को चेक करेंगे कि क्या हमारा 2 जो है वो एस के अंदर है, यस 2 भी हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोग फिर वाइल लूप के अंदर आएंगे और जे को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे टू 3। ओके, हम लोग 3 इन एस है, क्या हमारा 3 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, यस 3 भी प्रेजेंट है। हम लोग फिर इसके अंदर आएंगे और अब हम लोग कर देंगे यहाँ पे 4। ओके, फिर हम लोग फिर इस अब देखेंगे इस कंडीशन को, 4 भी हमारा प्रेजेंट है, तो हम लोग फिर इसके अंदर आएंगे और अब कर देंगे इसको 5। अब 5 चेक करेंगे, यस 5 भी प्रेजेंट है, फिर हम लोग उसकी वैल्यू को फिर से क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे 6। अब हम लोग फिर इसको चेक करेंगे, क्या हमारा 6 प्रेजेंट है, यस 6 भी प्रेजेंट है, तो हमने इसको एक और वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दिया 7। अब हम लोग देखेंगे क्या हमारा 7 जो है वो प्रेजेंट है, नहीं। अब हमारा 7 प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इस वाइल लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो क्या है, 7। ओके, अब हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग क्या आएंगे, इस पे आएंगे। अब क्या देखेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर। पहले आंसर हमने बाय डिफॉल्ट रखा था 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, देन वी हैव कॉमा, देन वी हैव जे माइनस ए आर आर ऑफ आई। अभी हम लोग ए आर आर ऑफ आई कहाँ, अब जे हमारी वैल्यू क्या है 7। ओके, और ए आर आर ऑफ आई हमारे का हम लोग कहाँ पे थे, 1 पे थे, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो हमको पता चल गया कि हम लोगों ने 1 देखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो अब इसको काउंट करो,
मैं चेंज करके 1 2 3 4 5 6 हमको पता है यहाँ पे कि 6 वैल्यूज है, बट हम लोग इसको कैसे बताएं कि 6 वैल्यूज है? तो हम लोग क्या कर देंगे, j माइनस ए आर आर ऑफ आई लिख देंगे, तो हमको पता चल जाएगा। अब देखो हमने j माइनस ए आर आर ऑफ आई क्यों लिखा? हमको अब 1 की जगह सपोज करो होता हमारे पास कोई और नंबर एरे होता 8 9 10, ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये हमारा सपोज करो छोटा सा एरे है, यहाँ पे तो 1 है तो यहाँ पे इजिली आपको पता चल गया। लेकिन अगर कोई और वैल्यू होती 8, तो हमने क्या करते, हम लोग इसको ऐसे ही काउंट करते तो हमारा जे का वैल्यू क्या आ जाता, यहाँ पे 4 आ जाता। जब हम लोग इसको ऐसे करते, इस 2 लाइन्स को हम लोग एग्जीक्यूट करते, तो हम लोग क्या करते, जो हमारा जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4, तो 4 माइनस क्या करते उसको 8 कर लेते। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी, नहीं एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे आते तो जो हमारा जे होता ना, जे हमारा होता 3, एक मिनट, जे इन एस यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ देखो जब हम लोग इस हमारे पास सपोज करो ये एरे गिवन होता, तो हमारा जो जे है ना, जे में हम लोग क्या करते, ए आर आर ऑफ आई लिखते, मतलब कि 8 वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते। अब जब हम लोग क्या देखते कि 8 जो है वो हमारा एस के अंदर है, तो यस 8 अंदर है, तो हम लोग क्या करते, जो जे की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर देते 9, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाती 9। अब हम क्या करते, 9 देखते, क्या हमारा 9 इसके अंदर है, यस, तो हम लोग इसके अंदर आते और 9 की वैल्यू अब कर देते 10। हम लोग देखते क्या हमारा 10 इसके अंदर है, यस, तो हम जे की वैल्यू क्या कर देते 11। अब हम लोग देखते क्या 11 हमारा इसके अंदर है, नहीं, अब 11 पे हम लोग यहाँ पे रुक जाते, तो हम लोग क्या करते 11 को माइनस करते, मतलब 11 क्या है, जे माइनस ए आर आर ऑफ आई, तो 11 माइनस 8 करते तो हमारे पास क्या आउटपुट आती 3, और यहाँ पे आप देखो 3 ही वैल्यूज गिवन है हमको, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जितनी हम लोग, जो हमारी जे की वैल्यू आई उससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं, अभी हम लोग 8 पे हैं, ओके। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में किया, हम लोग 1 पे हैं, तो हमने क्या किया, जे की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब कि जो हमारी लास्ट केस में 7 आई, 7 माइनस 1 दैट इज 6, तो हमको पता चल गया कि जो हमारी वैल्यूज है वो कितनी है, 6 है। तो अब हमारे आंसर के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, ओके, क्योंकि वो मैक्सिमम है 0,6, तो क्या मैक्सिमम है हमारा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले 1 पे थे, अब हम लोग क्या गए 9 पे गए, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 6। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लोग गए 9 पे, तो हम लोग देखेंगे 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 मतलब 8, तो क्या हमारा 8 इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं, तो इसके अंदर 8 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि 9 से जो छोटी वैल्यूज है उसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, जे जो है ना, जे को हम लोग क्या दे देंगे 8 दे देंगे, ओके। अब हम लोग चेक करेंगे वाइल जे इन एस, क्या हमारा जे मतलब कि 8 एस के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारा आएगा 9, सॉरी, क्योंकि ये ए आर आर ऑफ आई, हम लोग 9 पे खड़े हैं। हम चेक करेंगे क्या हमारा 9 एस के अंदर प्रेजेंट है, तो यस हमारा 9 एस के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग इसके अंदर आएंगे और इसकी एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि हो गया 10, ओके। अब हम लोग फिर से वाइल इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या हमारा 10 इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं, अब हमारा 10 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ आंसर, आंसर हमारा पहले क्या है 6 कॉमा, अब हमारी जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जे की वैल्यू हमको गिवन है 9 माइनस 9, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0, ओके। तो अब सॉरी यहाँ पे जे की वैल्यू थी 10 माइनस 9 जो कि आ गया हमारा आंसर 1, यहाँ पे जे को हमने एक इंक्रीमेंट किया था, हमारी वैल्यू लास्ट वैल्यू थी 10, तो 10 माइनस 9 जो कि हमारा आंसर आ गया 1। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो 9 वाला वैल्यूज है वो सिर्फ एक ही है जो सीक्वेंस में है, और आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे 9 ही है ना, यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम निकालना है 6 और 1 में क्या मैक्सिमम है, तो अभी भी हमारा 6 ही मैक्सिमम है, जो कि हमारा ऑलरेडी पहले से ही आंसर की वैल्यू 6 ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे आए, 4 पे आए, हमने 4 पे चेक किया कि क्या हमारा 4 माइनस 1 दैट इज 3,
तो क्या हमारा 3 इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है? यस, तो हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। फिर हम लोग 5 पे आए। अब 5 माइनस 1 क्या हो गया यहाँ पे? 4। क्या हमारा 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है? यस, 4 भी प्रेजेंट है, तो हम लोग इफ के अंदर नहीं आएंगे। फिर हम लोग 3 पे आए। अब 3 माइनस 1 दैट इज 2। क्या हमारा 2 भी प्रेजेंट है? यस, 2 भी प्रेजेंट है, तब भी हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। अब हम लोग फिर से फॉर लूप पे है। फॉर लूप कहेगा कि अब हमारे पास और कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर की वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू क्या है? 6। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो होगी वो इसकी आउटपुट हो जाएगी 6। और आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी इसकी आउटपुट क्या है? 6 है। ओके, और ये हमारा कोड है। मैं एक बार आप इसको रन करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारी करेक्ट आउटपुट आ गई। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस। ओके, अब आपने इसकी अगर और भी जो बाकी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो अगर आपको और भी बाकी क्वेश्चंस देखने हो तो आप यहाँ इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।